सुखदेव जी महाराज बोले, राजन, सूर्यवंश इस प्रकार से है, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप महाराज के पुत्र हुए सूर्य, जिनका नाम विवस्वान भी है। और इन्हीं से इस वंश का प्रारंभ हुआ, इसलिए इस वंश का नाम सूर्य के नाम पर सूर्य वंश पड़ा। और सूर्य के पुत्र हुए वैवस्वत मनु, राजा सत्यव्रत, और वैवस्वत मनु अर्थात राजा सत्यव्रत के पुत्र हुए सुद्युम्न, जो शिव जी के आश्रम में गलती से चले गए इलाव्रत खंड में, और वहां पर जाने से वो स्त्री बन गए और अंत में उन्होंने अपनी देह को त्याग दिया। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र और भी हुए, उनमें से एक पुत्र है शर्याती, और शर्याती ने बड़े अच्छे ढंग से राज्य का प्रशासन किया। और राजा शर्याती के यहाँ एक पुत्री हुई, एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम है सुकन्या। राजा शर्याती एक बार अपनी सेना के सहित अपनी पुत्री सुकन्या को साथ लेकर वन में भ्रमण करने के लिए गए। वन में घूमती घूमती सुकन्या एक ऐसे स्थान पर पहुंची जहां पर उसने एक बहुत बड़ी बामी को देखा। मिट्टी का ढेर था, लेकिन उसमें 2 सुराख थे। 2 सुराख दिखाई दिए। उसने कौतूहलवश एक लंबा तिनका लिया और उन सुराखों में डाल दिया। उस बामी में च्यवन ऋषि बैठे हुए थे भगवान के ध्यान में, उनकी समाधि लग गई थी। और दीवक ने उनके शरीर के ऊपर बामी बना ली थी। उन गड्ढों में तिनका डालने से च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई। च्यवन ऋषि की आंखों से रक्त की धार निकल पड़ी। सुकन्या घबरा गई। राजा शर्याती को पता चला, वो भी डर गई। च्यवन ऋषि क्रोधित हो गए। तो राजा शर्याती ने क्षमा याचना की, ऋषिवर, मेरी कन्या नासमझ है, अनजाने में उससे भूल हो गई, इसे क्षमा कर दीजिए। च्यवन ऋषि ने कहा कि देखो, पहले ही मेरा शरीर बूढ़ा हो चुका है, ये वृद्धावस्था का शरीर है और मेरी दोनों आंखें फूट गई हैं। इसलिए अब तुम्हारी पुत्री सुकन्या की सजा यही है कि वो मेरी सेवा करे, और सेवा करने के लिए तो उसे मेरी पत्नी बनना पड़ेगा। तो ना चाहते हुए भी राजा शर्याती को अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि से करना पड़ा। लेकिन सुकन्या ने च्यवन ऋषि की इतनी सेवा की कि वो प्रसन्न हो गए। और अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों ने इलाज करके च्यवन ऋषि की आंखें ठीक कर दी और उनको सुंदर रूप भी प्रदान कर दिया। एक ऐसी दवा बनाई जो च्यवन ऋषि ने खाई तो वो युवा हो गए, जवान हो गए। च्यवनप्राश, उन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश नाम पड़ा। बड़ा सुंदर रूप हो गया उनका, और बड़े प्रेम से च्यवन ऋषि अपनी पत्नी सुकन्या के साथ रहने लगी। वैवस्वत मनु के एक और पुत्र थे, नभग, और ये सूर्यवंश के बड़े प्रतापी राजा हुए। नभग के पुत्र हुए नाभाग, और नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश।